नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट में दोस्तों आपको पता ही होगा कि हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी दोस्तों कई तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को भी क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे आपको पता है कि इन 15 क्वेश्चंस में भी दोस्तों जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपकी हालत भी खराब हो सकती है। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके हाथ में होते हैं। क्योंकि 10 नंबर का तो अपठित गद्यांश टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और 5 नंबर का जो उनका व्याकरण आता है और कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कारक के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे तत्सम तद्भव के क्वेश्चन हो गए। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं और पर्यायवाची के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के साथ। हम आपके साथ यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपके साथ यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके हिंदी एग्जाम के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे, जो पेट में आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के साथ, ज़्यादा टाइम का जाया ना करते हुए। लेकिन सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर है अधिकरण कारक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों यहाँ पे वह अगले साल आएगा, इसमें ये वाक्य कौन सा है, इसमें कारक कैसे पता चला? क्योंकि दोस्तों क्रिया के आधार पर सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति पे मैं, पे, पर है। ठीक है, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार है। उदाहरण सिंह वन में रहता है। ठीक है, पुस्तक मेज पर है, सौम्य घर में है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो पहला उत्तर आपका हो गया। अगला प्रश्न, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो दोस्तों इसमें उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लाल, भासित, बलिष्ठ या अस्त? तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी आपका। ठीक है, अस्त। उदय का अस्त होता है। ठीक है, उदय का अस्त। तो शब्द आपका विलोम यहाँ पे उदय का अस्त हो गया, लाल का हरा हो गया, भासित का अभाषित हो गया, बलिष्ठ का हो गया कमजोर। ठीक है, बलिष्ठ मतलब कि ताकतवर और कमजोर मतलब जो कम बलवान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं। तो सही उत्तर है दोस्तों ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जिस वाक्य में भविष्य की घटनाओं का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका ए आंसर सही हो गया। ठीक है, क्योंकि इन वाक्यों में दोस्तों अंत में गा, गी, गे आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे लोकोक्तियाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे मुहावरे के सही अर्थ चुनकर आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4 और 5 ये वही है। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए दोस्तों व्याकरण के आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत अधिक खाने वाला को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को संतावना देना या बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा का मुहावरे का सही अर्थ है बहुत ही अधिक खाने वाला को बहुत ही कम देना। उसको कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब कि दोस्तों ऊँट बहुत सारा खाता है और उसके मुंह में आपने थोड़ा सा चीज़ दे दिया, तो इसीलिए दोस्तों बहुत अधिक खाने वाले के मुंह में बहुत कम देना, इसको ही बोलेंगे। अगला प्रश्न, जूते चाटना, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामद करना। जूते चाटना मतलब दोस्तों आप जानते हैं जो ज़्यादा चापलूसी करता है या इस टाइप का। तो यहाँ पे ये हो गया जूते चाटने मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों खुशामद करना। ठीक है, खुशामद करना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 और 7 दोस्तों इसमें आपके वाक्यों में एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे माता जी को डैश, आशीर्वाद, प्रणाम, शुभाकांक्षा या स्नेह। तो दिए गए शब्दों में से दोस्तों रिक्त स्थान पर प्रणाम शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, अतः पूर्ण वाक्य में इस प्रकार होगा, माता जी को प्रणाम। प्रणाम बड़ों को किया जाता है, आशीर्वाद अपने से छोटों को दिया जाता है, स्नेह छोटे व बड़े दोनों से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता। अभाग्यता, गणमान्य, अतिथि या असामयिक। ठीक है, तो सही उत्तर है दोस्तों अतिथि, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वो अतिथि कहलाता है। अगला प्रश्न, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद या निर्मल। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। दिए गए शब्दों में स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल है, पंकिल कीचड़ का, नीरज कमल का तथा नीरद मेघ का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही उत्तर हो गया डी, निर्मल। ठीक है, स्वच्छ का निर्मल।
अगला प्रश्न दोस्तों, अब ये प्रश्न 9 और 10 आपके साथ ऐसे प्रश्न हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें से कुछ वाक्यों में दोस्तों कुछ गलतियां हैं, जो त्रुटियों वाले वाक्यों में जिसमें भाग की त्रुटियां हों उसे अनुरूप ABC वाले गोले का काला करें, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसमें से ये देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको छांटना है। दोस्तों जैसे कि आपने इंग्लिश में भी देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एडिटिंग ओमिटिंग वाले, उसी टाइप का है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, लीची खरीदनी है। दिए गए वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है क्रिया संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर खरीदने के स्थान पर खरीदनी होना चाहिए, ठीक है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, कोई त्रुटि नहीं है। मतलब कि यहाँ पे मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों सी आंसर आपका हो जाएगा सही, ठीक है। अपने अपने किताबों बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसमें से सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अपनी अपनी किताबें, ठीक है। यहाँ पे अपने अपने किताबें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए, अपनी अपनी किताबें, ठीक है। दिए गए वाक्य में अपनी अपनी किताबें स्थान पर अपनी अपनी शब्द प्रयुक्त होगा, ठीक है। इसीलिए ये इसके अंदर यहाँ पे ये एरर है, ठीक है। अपनी अपनी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अतः शुद्ध वाक्य का इस पर प्रयोग अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ये आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 और 12 अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों प्रश्न नंबर 11 प्रमत्त स्वेच्छाचारी, तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों उन्मत्त, प्रपीड़ित, प्रतितप्त, उत्कृष्ट। तो दोस्तों सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, उन्मत्त। प्रथ का अनेकार्थी शब्द है जिसके अर्थ के स्वेच्छाचारी उन्मत्त हो, ठीक है। तो अगला प्रश्न, कनक धतूरा, तो दोस्तों प्रसाद, आभूषण, कसौटी या सोना। तो दोस्तों सही आंसर है इसका डी, सोना, ठीक है। कनक अनेकार्थी शब्द है, इसके अर्थ हैं धतूरा और सोना, ठीक है। अगला प्रश्न, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीत्यानुसार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रीत्यानुसार का संधि विच्छेद दोस्तों होगा रीति प्लस अनुसार, रीत्यानुसार, ठीक है। आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान से देखिए, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न, 16 और 17वां प्रश्न दोस्तों, इसमें आपके लिए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो दोस्तों देख लीजिए, आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आपके यूपीएससी पैट एग्जाम में आएंगे, और दोस्तों आपके हिंदी में एकदम 15 में 15 नंबर आएंगे जरूर। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग एकदम अच्छे से लगा लीजिएगा, तभी आपके लिए फायदा होगा। किसकी सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला कौन होता है। सहायक, सहृदय, सहचर या सहकार। तो सही उत्तर है दोस्तों ए, सहायक। किसी की सहायता करने वाला होता है सहायक, ठीक है। भला चाहने वाला कौन होता है। निस्वार्थ, हितैषी, पुण्यात्मा, सहायक। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, हितैषी। हितैषी जो होता है, जो हमारा भला चाहता है, उसे हितैषी कहते हैं। अगला प्रश्न, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बताए सुनी राखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िए और आपको रस के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न सॉरी, मतलब कि 18 का इसके आगे मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। वीर रस होगा, शांत रस होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा, ये संयोग श्रृंगार होगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका बी, वियोग श्रृंगार रस। वियोग की अवस्था में जब नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, तो वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव रति। यहाँ पे अखिया हरी रूखी पंक्तियों में श्री कृष्ण और गोपिकाओं के विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है, अतः यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप सबको इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विद्वान का ए, विदुषी, ठीक है। तो यहाँ पे विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, तो सही उत्तर आपका विदुषी हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, तद्भव तद्भव, रस हो गया, अलंकार हो गया, दोस्तों यहाँ पे कारक आ गए। इसमें कई तरह के क्वेश्चन है दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो नहीं करना है, बस आपको पूरे नंबर लाने हैं तो लाने हैं। 15 में 15 आपको लाने ही लाने हैं। मैं आपके साथ हिंदी के ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्तों, आपके 15 क्या 15 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, 15 में 15 100% आएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्वेग या आश्रम। तो सही उत्तर है दोस्तों प्यास, ए का प्यास हो जाएगा। संस्कृत में जो शब्द प्राकृतिक, उपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों में प्यास तद्भव शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा में यमक है, उपमा है, प्रत्यक्ष है, उत्प्रेक्ष है, उत्प्रेक्षा है या रूपक है? तो सही उत्तर है दोस्तों यमक। ठीक है, यमक हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। यमक अलंकार को शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तथा प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। दी गई पंक्ति में पहले घटा का अर्थ बदल तथा दूसरे घटा का अर्थ घटना कम से होना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुए, चाकुओ, चाकुओ या चाकू? तो सही उत्तर है दोस्तों डी, चाकू हो जाएगा। ठीक है, चाकू का उपक्रांत पुल्लिंग शब्द है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। अगला प्रश्न, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, दिगु, द्वंद्व। तो दोस्तों त्रिवेणी शब्द में दिगु समास होता है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, वह द्विगु शब्द समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, जैसे चौराहा, अष्टध्यायी, पंचवटी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट या गहरा? तो सही उत्तर है दोस्तों सी, निकृष्ट। दोस्तों हिंदी भाषा में उपयुक्त होने वाले शुद्ध संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों के निकृष्ट तत्सम शब्द है। तीखा शब्द का तत्सम तीक्ष्ण होता है। ठीक है, अटारी शब्द का तत्सम अटालिका तथा गहरा शब्द का तत्सम गंभीर होगा। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्तता आ जाती है। अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक या अत्याधिक? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, अतः शुद्ध वाक्य में अत्यधिक व्यस्तता में जीवन में निरस्तता आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और दोस्तों इन क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।